जब रिश्तों में चोट पहुंचने लग जाती है तब जिंदगी में प्रॉब्लम्स की शुरुआत हो जाती है। जब कोई व्यक्ति रिश्तों में प्यार को भूलता है, रिस्पेक्ट को भूलता है, इतना ज्यादा मनमुटाव हो जाता है कि ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे की शक्ल ही नहीं देखेंगे। देखिए, रिश्ते अगर अच्छे रहें इसके लिए दो चीजें बहुत जरूरी हैं। हमारी ज़िंदगी में रिश्तों की बहुत बड़ी अहमियत होती है। रिश्ते हमारी ज़िंदगी होते हैं, हमारी जान होते हैं। जब रिश्तों में चोट पहुँचने लग जाती है, तब ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स की शुरुआत हो जाती है। देखिए, रिश्ते अगर अच्छे रहें, इसके लिए 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहली चीज़ होती है प्यार, आपसी विश्वास और दूसरी चीज़ होती है रिस्पेक्ट एंड केयर करना। अगर आप रिश्तों में प्यार नहीं रख सकते, रिश्तों में अगर आप रिस्पेक्ट नहीं रखते हैं, तो वो रिश्ता कभी भी आपका फलता फूलता नहीं है। तो इसलिए ज़रूरत है कि हम दो चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दें। एक चीज़ आती है प्यार और दूसरी होती है रिस्पेक्ट। देखा जाता है घरों के अंदर आपसी थोड़े झगड़े शुरू हो जाते हैं और छोटे छोटे झगड़ों के बीच में हम एक दूसरे की डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं, एक दूसरे की अवहेलना कर देते हैं, बात ही नहीं सुनते हैं। घर में झगड़ा हो गया, चाहे आपके पेरेंट्स से झगड़ा हो जाए या घर में किसी और के साथ झगड़ा हो जाए, आप उसकी बात ही नहीं सुनना चाहते हैं, आप सिर्फ अपनी चलाना चाहते हैं। जब कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी चलाना चाहेगा और दूसरे की सुनना नहीं चाहेगा, दूसरे की इच्छाओं का सम्मान नहीं करेगा, फिर धीरे धीरे करके होता क्या है कि उन रिश्तों में जंग लगने लग जाती है। आपने देखा है ना कि जैसे लोहे के अंदर रस्ट लगने लग जाए, जंग लगने लग जाए, तो वो लोहा गलने लग जाता है। और कुछ ही दिनों के बाद देखा जाता है कि एक इतना बड़ा स्ट्रक्चर लोहे का, एक आयरन का इतना बड़ा स्ट्रक्चर, जिसे कहा जा रहा था कि ये तो कभी टूट ही नहीं सकता है, वो आयरन का स्ट्रक्चर भी जंग लगने से धीरे धीरे करके इतना कमजोर हो जाता है कि उसे एक हल्का सा भी धक्का दिया जाए तो वो तुरंत टूट कर गिर पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही रिश्तों के साथ होता है। जब कोई व्यक्ति रिश्तों में प्यार को भूलता है, रिस्पेक्ट को भूलता है, फिर न जाने कोई छोटी सी भी बात से इतना ज्यादा मनमुटाव हो जाता है कि ऐसा लगता है कि हम एक दूसरे की शक्ल ही नहीं देखेंगे, एक दूसरे को पसंद ही नहीं करेंगे। तो आज के दौर में जरूरत है कि हम अपने रिश्तों को संभालें, रिश्तों में रिस्पेक्ट को लेकर आए, प्यार को लेकर आए। स्पेशली अपने माता पिता के लिए जो रिस्पेक्ट की भावना है उसको तो जरूर ध्यान रखिए। आप छोटी सी बात में तुनक कर इरिटेट होकर जवाब दे देते हैं। आपको पता ही नहीं चलता कि आपने अपने माता पिता से कैसे बात करी। आपकी मम्मी आपसे कुछ पूछ रही हैं, आपके बिज़नेस से रिलेटेड कोई बात कर रही हैं, उन्हें इतनी बा जानकारी नहीं है आपके बिज़नेस के बारे में, लेकिन वो बहुत चिंता कर रही हैं आपके लिए कि आपके बिज़नेस में लॉस क्यों हो रहा है। अब आप बिना बात के इरिटेट होकर उनको कुछ जवाब दे देते हैं या फिर गुस्सा करने लग जाते हैं। धीरे-धीरे करके मनमुटाव बढ़ने लग जाता है कि इसको तो मेरी परवाह नहीं, मैं इसकी इतनी चिंता करती हूँ और ये मुझे बदले में ढंग से बात भी नहीं करता, रिस्पेक्ट नहीं देता है। कुछ भी हो जाए, अपने पेरेंट्स की ज़रूर रिस्पेक्ट कीजिए। उन्होंने आपको जन्म दिया है, आपकी परवरिश की है, आपकी हर छोटी-छोटी चीज़ का ध्यान रखा है। तो आपके लिए आवश्यक है कि जब भी आपसे वह कुछ प्रश्न पूछते हैं, कोई बात करते हैं, तो बी रिस्पेक्टफुल। आदर के साथ आप उनकी बात का जवाब दीजिए। अपने पेरेंट्स के साथ समय दीजिए। ये नहीं कि मेरे पास समय नहीं होता, मुझे ऑफिस जाना होता है, मेरे पास इतने काम है, मैं क्या-क्या काम करूँ। अगर आप ये सब भावना से भर जाते हैं कि मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं टाइम ही नहीं दे सकता, धीरे-धीरे करके आपके पेरेंट्स जो हैं, वो महसूस करते हैं कि जैसे कि वो उपयोगी ही नहीं, उनकी तो कोई उपयोगिता ही नहीं है। आप जो है ये बताते हैं कि मेरे पास समय नहीं है, अब आपकी जो है पिता चाहते हैं कि आप उनके साथ 10 मिनट बैठें, आपकी माँ चाहती हैं कि 10 मिनट बैठें। आप जो है बस अपना भागते चले जा रहे हैं, ऑफ़िस के लिए जल्दी तैयार होके जा रहे हैं, वीकेंड में भी आपके पास समय नहीं है, आपको अपने दोस्तों के साथ घूमने जाना है, अपने फ्रेंड्स के साथ आपको पार्टी करनी है और आप अपने पेरेंट्स के लिए वक़्त नहीं निकालते हैं। तो बहुत ज़रूरत होती है कि आप अगर अपना एक स्ट्रॉन्ग रिश्ता चाहते हैं, तो उसमें प्यार को बनाइए, समय दीजिए, एक दूसरे के साथ बैठिए, एक दूसरे के दिल के हाल को समझिए और छोटी-छोटी बात में वाद-विवाद करना, इस चीज़ को ड्रॉप कीजिए। एक दूसरे को बर्दाश्त करना, एक दूसरे के साथ एडजस्ट करना, इसकी भी आवश्यकता है। कई बार देखा जाता है कि लोग जो हैं छोटी-छोटी बात में घरेलू हिंसा पर उतर आते हैं, हाथ उठा देते हैं। ऐसा भी देखा गया है कि बेटा जो है वो इतने गुस्से से भर गया
किसी बात को लेकर कि अपने बूढ़े पिता पर ही हाथ उठा दिया। ये जो हिंसा है, ये जो घरेलू हिंसा शुरू हो जाती है जिसमें आप हाथ उठाना शुरू कर देते हैं, अब्यूज़ करने लगते हैं, आप कुछ गलत शब्द बोलने लग जाते हैं, आप गाली देने लग जाते हैं। आपको पता नहीं चलता कि आपने गुस्से में क्या-क्या बोल दिया। आपको लगा बड़ा नॉर्मल है, लेकिन अब आपके पेरेंट्स जो है धीरे-धीरे ओल्ड हो रहे हैं, अब उन्हें आपकी एक-एक बात चुभती है। आपने उनसे कुछ गलत ढंग से बात कर दिया तो उन्हें बहुत बुरा लगता है। और जब बहुत ज़्यादा आप वायलेंट हो जाते हैं और हाथ भी उठा देते हैं, तो उस समय तो पेरेंट्स को लगता है कि मेरा बच्चा अब मेरा रहा ही नहीं है, तो कुछ और ही बन गया। हमने तो ऐसे संस्कार इसको नहीं दिए थे, ये कौन से संस्कार में जा चुका है। तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल भी रखना है। देखिए, रिश्तों के लिए ज़रूरी है कि अपने आप को कंट्रोल में रखते हुए एडजस्ट किया जाए, बर्दाश्त किया जाए, एक-दूसरे की बात को समझा जाए। और ये हिंसा करना या कुछ गलत बोल देना, इन सब से भी हमें बचना है। देखिए, जो श्राद्ध के दिन होते हैं, जिन दिनों जो पितृपक्ष के दिन होते हैं जिसमें लोग अपने जो है माता-पिता के लिए पूजन करते हैं, अपने पूर्वजों के लिए पूजन करते हैं, जो चले गए हैं उनके लिए प्रार्थनाएँ की जाती हैं और पूरी निष्ठा से, श्रद्धा से ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है और सभी लोग पूजा पाठ में व्यस्त होते हैं और उनके लिए प्रार्थनाएँ कर रहे होते हैं। वो जो समय होता है, वो समय एक तरीके से सिंबॉलिक है हमारे लिए कि हम अपने माता-पिता की कद्र करें। जब वो ज़िंदा हैं, जब हमारे सामने मौजूद हैं, उस समय हम उनकी कद्र करें। उनके जाने के बाद तो पूजा सभी लोग कर लेते हैं। ब्राह्मणों को भोजन भी कराने लग जाते हैं और ब्राह्मण जो हैं वो कहते हैं नहीं हम ज़्यादा नहीं खाएँगे, हम बस इतना ही खाएँगे। लेकिन जब आपके माता-पिता आपके साथ थे, तब आपने उनका ध्यान नहीं दिया। अगर आपके माता-पिता आपके साथ हैं, तो उनका ध्यान कीजिए, उन्हें कभी लंच पर लेकर जाना, उनकी पसंद का कुछ भोजन बनवा देना, उनके साथ बैठना, उनको समय देना, ये बहुत ज़्यादा आवश्यक है। जीवित माता-पिता के लिए एक रिस्पेक्ट की भावना ज़रूर होनी चाहिए। पूरे वर्ल्ड के अंदर ये बात सभी के अंदर फैलती चली जाए कि हम अपने माता-पिता की रिस्पेक्ट करें, उनसे प्रेम करें, उन्हें अनुपयोगी ना मानें। माता-पिता की रिस्पेक्ट कीजिए। दूसरी चीज़, आप जो है उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन का भी ध्यान रखिए। कभी-कभी माता-पिता को आप कुछ धनराशि दे दीजिए, कुछ जेब खर्ची दे दीजिए, जैसे बचपन में वो आपको दिया करते थे। कि जाओ अपनी मर्ज़ी से कुछ खाकर आओ, ऐसे कहा करते थे। तो आप जब देखते हैं आपके माता-पिता वृद्ध हो रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि अपने माता-पिता को ज़रूर कुछ ना कुछ गिफ्ट आइटम या कुछ पैसे ज़रूर आप बहाने से आप ज़रूर दिया कीजिए। जिससे उनको लगे कि देखो मेरे बच्चे कितनी कद्र कर रहे हैं। वो मना ही करेंगे कि हमारे पास बहुत है, हमें नहीं चाहिए, हमें क्या ज़रूरत है तुम्हारे पैसों की, बल्कि तुम हमसे ले लो। लेकिन उसके बावजूद भी आप उन्हें पैसे दीजिए। एक रिस्पेक्ट के लिए आप उनको पैसे दीजिए। अब वो जो आप देते हैं, तो उसे माता-पिता को गर्व होता है कि अब मेरा बच्चा इतना लायक है कि अब वो मेरे को पैसे दे रहा है और मेरा ध्यान रख रहा है। कितने अच्छे आदर्श मैंने इसको दिए, कितने अच्छे संस्कार मैंने इसको दिए हैं कि देखो ये मेरी केयर कर रहा है। तो माता-पिता के लिए बहुत गर्व का विषय होता है जब बच्चा उन्हें कुछ दे रहा होता है। साथ ही साथ अपने माता-पिता का फिज़िकल चेकअप ज़रूर कराइए, मेडिकल चेकअप कराइए। कभी ना कभी कोई ना कोई प्रॉब्लम सबके साथ होती है। लगता है कि उनकी विटामिन डी लेवल कम हो रहा है, हड्डियाँ कमज़ोर हो रही हैं, उनको ट्रीटमेंट के लिए लेके जाइए। अगर उनके पेट में दर्द हो रहा है या कहीं उनके सर में ज़्यादा दर्द रहने लग गया है या बहुत ज़्यादा उनको जो है हर समय सफोकेशन फ़ील होती है, साँस लेने में तकलीफ़ होती है, तो ज़रूर उनका मेडिकल चेकअप कराइए। ऐसा नहीं कि आप उन्हें अवॉइड करने लग जाएँ कि सब ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप ये दवाई खा लो, इसी से सब ठीक हो जाएगा, नहीं। साल में 1 बार तो ज़रूर पूरा फुल बॉडी चेकअप कराइए अपने पेरेंट्स का, उनका ध्यान रखिए और उनकी मेंटल एंड इमोशनल फिटनेस पर भी ध्यान दीजिए। यानी अपने माता-पिता को कोई ऐसी बात मत कहिए जो उनके दिल पर लगे और वो ये कहें कि मेरे बच्चे ने मेरे साथ ऐसा कैसे कह दिया। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है और जितना हो सके घर का एटमॉस्फेयर लाइवली बनाकर रखिए और एक बैलेंस और शांति के साथ ज़िंदगी जिए। देखिए शांति ज़रूरी है, आप अपने अंदर शांति लेकर आएँ और साथ ही साथ उस शांति को घर में फैलाएँ और शांति को पूरे समाज में फैलाएँ। एक बैलेंस एटीट्यूड के साथ आप जब ज़िंदगी जिएँगे, तो आपकी ज़िंदगी अपने आप ही खुशहाल हो जाएगी। देखिए, ये शांति में जो व्यक्ति जीने लग जाता है, शांति वाला स्वभाव बनाता है, तो उसका जो
व्यवहार होता है, उसका जो बिहेवियर होता है वो बहुत ज़्यादा अहिंसक होने लग जाता है। वो घर में भी हिंसा नहीं करता, न ही बाहर वह हिंसा करता है। नॉन वायलेंस की तरफ चल पड़ता है, यानी अहिंसक उसका वातावरण होता है। हर व्यक्ति उसके पास बड़े प्यार से आता है। कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोचता कि इससे बात करेंगे तो ये एकदम से तपाक से जवाब देगा या ऐसा लगेगा कि ये पत्थर मेरे पर मार रहा है। तो हम तरह-तरह से हिंसा करते हैं, मानसिक रूप से भी हिंसा करते हैं, हम अपनी वाणी से हिंसा करते हैं और अपने शरीर से भी हम हिंसा करते हैं। तो आपने जो है ये ध्यान रखना है कि आपने शांतिपूर्ण बनकर रहना है, हिंसक नहीं, अहिंसक बन के रहना है। कभी-कभी हम ऑफ़िस के अंदर भी ऐसा कुछ व्यवहार करते हैं कि दूसरे का जो माइंड है वो डिस्टर्ब हो जाता है। हम उसकी जो है मेंटल वॉयलेंस कर रहे होते हैं, यानी कि मानसिक रूप से हिंसा कर रहे होते हैं। कोलीग को डाँट देना या बॉस के सामने कोई ऐसी बात कर देना जिससे बाकी सारे जो लोग हैं ऑफ़िस के वो परेशान हो जाएँ कि इसने ये क्या कह दिया? अब सबको झेलना पड़ेगा ये चीज़, अब सबकी डाँट लग रही है। तो आपने ध्यान रखना है कि मानसिक रूप से हिंसा नहीं करनी, ना ही घर के अंदर आप जाकर अपने माता-पिता को कुछ कह दें या अपने घर के लोगों को कुछ कहें। मानसिक रूप से हिंसा सबसे बड़ी हिंसा आज के युग में चल रही है। लोग मेंटली टॉर्चर करते हैं, इसीलिए तो मेंटल इलनेस इतनी ज़्यादा है। तो मानसिक रूप से हिंसा मत कीजिए। एक हिंसा होती है जो शरीर से की जाती है, आप किसी को थप्पड़ मार देते हैं, किसी को धक्का मार देते हैं, लोग जो हैं इकट्ठे होकर किसी एक जगह पे आग लगा देते हैं, ये तो एक बाहरी रूप की हिंसा है। लेकिन मानसिक हिंसा उससे भी ज़्यादा तेज़ हिंसा होती है, उससे भी ज़्यादा पावरफुल हिंसा होती है, तो इसको सबसे पहले तो त्यागिए, मन से ही हिंसा का त्याग कीजिए। दूसरी बात, ऐसी कोई बात मत बोलिए जिससे सोसाइटी के अंदर उग्रता आए, यानी कि लोग एक-दूसरे से लड़ाई करें। ऐसी कोई बात नहीं करनी। हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, ऐसे लीडर्स होते हैं जो अपनी वाणी से ऐसी-ऐसी बातें बोलते हैं, जिसके कारण जो है लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, उग्र हो जाते हैं, एजिटेटेड हो जाते हैं और बहुत बड़े-बड़े जो हैं रिवोल्ट्स होने लग जाते हैं, आस-पास लोग एकत्रित होकर हिंसा पर उतारू हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें, हिंसाएँ बंद होनी चाहिए, पूरे विश्व में शांति की स्थापना होनी चाहिए। हिंसा बंद हो, शांति बढ़े, इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि हम पहले अपने अंदर ही वो चेंज लेकर आएँ, अपने आप को ही बदलें और अपने आप को अहिंसक बनाएँ।